आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैनित स्टडीज़ में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ में आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि नवोदय और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराएंगे। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो नवोदय या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं उन सब के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप अच्छे से देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियोस में जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके एग्ज़ाम में उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं पर आपको डिजिट चेंज करके दे दिया जाए, बट जो भी मैं पैटर्न यहाँ पे कराऊंगा सिर्फ वही पैटर्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। या ये समझ लीजिए कि जो भी ये वीडियोस हैं, वीडियोस की सीरीज़ है, वो सारी की सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और अगर नहीं समझ में आता है कोई भी चीज़ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अभी पूरा वर्ल्ड कोविड की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। तो बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन्स लगे हैं, स्टूडेंट्स अपने घर से बाहर ऑफलाइन कोचिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं। उन लोगों के लिए भी ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगी। हालांकि जब भी हमारा लॉकडाउन खुलेगा आप मेरा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में आपको अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट का एड्रेस और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नवोदय सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का सीरीज। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि नवोदय में क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है, उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम सिलेबस देखेंगे कि क्लास 6 के एग्जाम के लिए आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है, कितने नंबर आपको लाने पड़ते हैं और कैसे आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। उसी के साथ क्लास 9 का भी हम यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लास 6 में सिलेबस क्या है, क्या आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम क्लास 6 की बात करें तो इसमें आपके 3 सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन आपका होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट या इसे आप रीजनिंग भी कह सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चंस होते हैं और इनके मार्क्स आते हैं आपके 50 मार्क्स के ये 40 क्वेश्चंस होते हैं। और साथ ही साथ जो टाइम आपको इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए मिलता है वो है आपका 1 आवर। यहीं पर इसका दूसरा पार्ट है, ये है आपका अर्थमेटिक या आप मैथ्स भी कह सकते हैं इसको, मैथ सेक्शन है। यहाँ पर आपका जो सिलेबस है 20 क्वेश्चंस आते हैं और आपके 25 मार्क्स के आते हैं। और इन 20 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 30 मिनट यहाँ पर एग्जाम पर मिलता है। और एक और सेक्शन इसमें पूछा जाता है आपका जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं या इंग्लिश कहते हैं। ये भी आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इनको करने के लिए भी आपको 30 मिनट्स मिलता है। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाता है, अर्थमेटिक या मैथ्स में आपके क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या है और इंग्लिश में आपका क्या पूछा जाता है। उससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखिए मेंटल एबिलिटी जो आपका पार्ट है जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ईजी होता है। एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर अच्छे से पढ़ाई करे तो इसमें 40 आउट ऑफ 40 नंबर आसानी से ला सकता है। ज़्यादातर इसमें आपके टोटल पिक्चर डायग्राम पूछे जाते हैं, ठीक है। वो पिक्चर डायग्राम किस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। और उसी तरह इंग्लिश सेक्शन में आपका पैसेज पूछा जाता है।
बहुत ही इजी पैसेज होता है, 4 पैसेज आते हैं, एक पैसेज में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं और स्टोरी बेस आपका पैसेज आता है, बहुत सिंपल पैसेज आता है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद आप आसानी से इसमें 20 नंबर ला सकते हैं। तो टोटल अगर आप देखिए तो 40 + 20 60 मार्क्स तो आप आसानी से ले आते हैं, या ये कह लीजिए कि हर स्टूडेंट 60 मार्क्स यहाँ पर आसानी से ले आता है। ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स तो आपके कंफर्म है, इतनी तो मेरी गारंटी है। बट जो सिलेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 6 में जो आपका सिलेक्शन होता है वो ये 20 मार्क्स आपका सिलेक्शन दिलाता है। इसमें जिसने अच्छा परफॉर्म कर लिया है ना, 18 या 19 या 20 मार्क्स ले आया, उस स्टूडेंट का सिलेक्शन 100% कंफर्म है। तो हमें ज़्यादा फोकस किस में करना है, अर्थमेटिक में करना है, मैथ्स में करना है, और बाकी सेक्शनों में आप थोड़ा बहुत एफर्ट के बाद आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सिलेक्शन आपका इसी मैथ पे टिका हुआ है। चलिए अब देखते हैं एक एक करके कि आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट या अर्थमेटिक या इंग्लिश में सिलेबस क्या क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए पहले मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछता है, पहले आपसे पूछता है ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट पूरा का पूरा आपका पिक्चर डायग्राम के ऊपर डिपेंड होता है ये सेक्शन। दूसरा आपका पूछता है फिगर मैचिंग, फिगर मैचिंग। थर्ड इसमें आपका पूछता है पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस को देखिएगा अच्छे से, जितनी भी सीरीज आएगी आपकी, मैं मैथ्स भी आपको कराऊंगा, इंग्लिश भी यहाँ पे कराऊंगा और रीजनिंग भी आपको कराऊंगा। ठीक है, वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिएगा, अच्छी तरीके से सीखिएगा, आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी ने अगर अच्छे से इन चीज़ों को देख लिया, इन सीरीज को देख लिया, इन वीडियोज़ को देख लिया, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर जरूर हो जाएगा। चलिए इसमें आगे देखते हैं और क्या पूछता है आपसे। फिगर सीरीज पूछता है, फिगर सीरीज पूछता है आपसे रीजनिंग में, और साथ ही साथ एनालॉजी पूछता है। ठीक है, और क्या पूछता है आपका, ज्योमेट्रिकल फिगर पूछता है, ज्योमेट्रिकल फिगर पूछता है, और आपसे मिरर इमेज पूछता है। ठीक है, उसके बाद पंच्ड या होल्ड पैटर्न पूछता है, पंच्ड या होल्ड पैटर्न। और आपसे स्पेस विजुअलाइजेशन पूछता है, स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, और एक चीज और आपसे पूछता है एम्बेडेड फिगर। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, मुझे पता है आप लोगों को अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं, बट पहले आप सिलेबस देख लीजिए आज की वीडियो। जैसे जैसे मैं आपको रीजनिंग कराते जाऊंगा आपके लिए बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि रीजनिंग सेक्शन में आपके 60 आउट ऑफ 60 नंबर पूरे आएंगे। बहुत ही सिंपल होता है, कोई इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एक बार भी मेरी ये वीडियो देख लोगे, जो भी मैं आपको रीजनिंग में कराऊंगा, 100% गारंटी है आप उसके बाद रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रीजनिंग में आपका पैटर्न इतना है, इतने आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं सिलेबस यहाँ पर मैथ्स का। मैथ्स में आपसे क्या पूछता है, देखिए मैथ्स से थोड़ा इसमें टफ पार्ट होता है, मैथ्स में ही आपका सिलेक्शन बेस होता है। जो बच्चा अच्छी तरीके से यहाँ पर मैथ्स कर लेगा तो उसका सिलेक्शन की भी गारंटी होती है। तो मैथ्स में आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए इसमें आपसे क्या पूछता है, एलसीएम एंड एचसीएफ। दूसरा आपसे पूछता है यहाँ पर नंबर सिस्टम पूछ लेता है, नंबर सिस्टम। तीसरा आपसे सिंप्लीफिकेशन पूछ लेता है। ठीक है, चौथा आपसे अप्रोक्सीमेशन पूछ लेता है।
और साथ ही साथ यहाँ पर आपसे परसेंटेज पूछ लेता है, परसेंटेज से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आपसे यहाँ पर डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन पूछ लेता है, बोर्ड मास भी कहते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पर आपसे स्पीड डिस्टेंस टाइम पूछ लेता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पूछता है, और साथ ही साथ फ्रैक्शनल नंबर पूछ लेता है, फ्रैक्शंस पूछ लेता है, फ्रैक्शंस कह सकते हैं आप, ठीक है। और आपका फैक्टर्स मल्टीपल पूछता है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। और देखिए और क्या पूछता है आपसे, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, इन चीज़ों से सवाल बनते हैं। और आपका सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, ठीक है। और उसी के साथ आपका पेरीमीटर पूछ लेता है, पेरीमीटर, एरिया या वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका सिलेक्शन इसी पार्ट पे डिपेंड है। अगर आपने इस पार्ट में अच्छा परफॉर्म करा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर इस पार्ट में आप गड़बड़ा गए या आपके मार्क्स कम आ गए तो सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप भरोसा रखिए, जो भी मैं आपको वीडियोस यहाँ पर कराऊंगा आप उन्हें अच्छी तरीके से देखिएगा, अच्छी तरीके से सीखिएगा, तो इस पार्ट को भी आप 100% 20 आउट ऑफ 20 नंबर्स आराम से ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत ही इजी पैटर्न पूछा जाता है। लिमिटेड इनके क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एलसीएम एंड एचसीएफ से होगा तो 5 या 6 टाइप्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं, बट डिजिट उनके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर में कुछ लिमिटेड टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से क्वेश्चन पूछ लेता है, लिमिटेड टाइप होता है। कई बार आपकी बुक के क्वेश्चन ही रिपीट कर दिए जाते हैं, ठीक है। जो आपके बुक में, जैसे आप नवोदय की बुक लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उसी बुक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं, सेम उसके डिजिट। तो आप इस पार्ट की भी चिंता मत करिए, आप वीडियोस देखिए और अच्छे से पढ़िए, इस पार्ट की जिम्मेदारी जो है मेरी है। चलिए देखते हैं इंग्लिश में आपका क्या पूछता है, इंग्लिश पार्ट भी देख लेते हैं। इंग्लिश में बस आपसे एक ही चीज पूछता है, अनसीन पैसेज, ठीक है। अनसीन पैसेज 4 या 5 पैसेज दे देता है और उस पैसेज से 4 या 5 क्वेश्चंस आपसे पूछता है उसी पैसेज से रिलेटेड। बहुत ही सिंपल पैसेज होते हैं, जिसको भी इंग्लिश, जिस भी बच्चे को इंग्लिश रीड करनी आती है और या ये कह लीजिए रीड करनी आती है या अंडरस्टैंड उसे समझ में आ जाता है, ठीक है, तो आसानी से इस पार्ट में वो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है और पूरे के पूरे सही होते हैं। बहुत ही सिंपल जो है ये पार्ट है इंग्लिश का, रीजनिंग इंग्लिश वेरी सिंपल। मैथ में आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये है आपका इंग्लिश का पैटर्न। तो चलिए अब बात करते हैं क्लास 9th के एडमिशन के लिए आपसे क्या क्या चीज़ पूछता है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होता है, कितने नंबर आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, क्लास 6th में एडमिशन लेने के लिए आप ये लगा लीजिए आपको 90+ नंबर लेके आने पड़ेंगे, 90+, तभी जाके आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 में से 90+ नंबर लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर कंफर्म होगा। इससे कम नंबर में आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं होगा। तो 90+ लाने की जिम्मेदारी मेरी है, वीडियोज़ के साथ बने रहिए। चलिए क्लास 9th का देखते हैं, क्लास 9th में क्या पूछता है। 4 सेक्शंस यहाँ पर पूछता है आपसे। पहला सेक्शन इंग्लिश है, दूसरा सेक्शन मैथ्स है, तीसरा सेक्शन साइंस है और चौथा सेक्शन आपका हिंदी है, ठीक है। लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, साइंस में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा वेटेज कम होता है, मैथ्स और साइंस का आपका वेटेज ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा जो है आपको कोशिश यहाँ पर मैथ और साइंस में मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदी इंग्लिश
जो है नॉर्मल आती है, उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। चलिए एक एक करके देखते हैं इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछता है, मैथ में आपसे क्या क्या पूछता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपका एक तो पैसेज पूछ लेता है जो कि बहुत सिंपल आता है, और दूसरा वर्ड और सेंटेंस पूछ लेता है, वर्ड एंड सेंटेंस। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके वीडियोस में कराई जाएंगी। ठीक है, तीसरा आपका स्पेलिंग्स पूछ लेता है, और साथ ही साथ जंबल वर्ड्स पूछ लेता है, जंबल वर्ड्स। और आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस पूछ लेता है, पैसिव वॉइस। ठीक है, और आपका क्या पूछता है यहाँ पे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूछ लेता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूछ लेता है। ठीक, और आपका यहाँ पर मॉडल्स पूछ लेता है, प्रीपोजिशन यहाँ पर पूछ लेता है, टेंस यहाँ पर पूछ लेता है, और आपका रिपोर्टेड स्पीच भी यहाँ पर पूछता है। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, किसका, नवोदय विद्यालय का क्लास 9th का। तो 10 इसमें आपके टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स यहाँ पर वीडियोस में कवर कराएंगे और आप उनसे सीखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, इंग्लिश के बाद हमारा हिंदी में क्या पूछा जाता है। सॉरी, हिंदी सेक्शन में आपका क्या पूछा जाता है। तो पहला तो आपके वर्ण विचार पूछ लेता है, वर्ण विचार। ठीक है, या वर्तनी, वर्ण वर्तनी, बहुत ही इजी होता है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद शब्द भेद पूछ लेता है आपसे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पर्यायवाची या विलोम शब्द, ये आपसे पूछ लेता है। ठीक है, और आपका शब्द विवेक पूछ लेता है, शब्द विवेक। ठीक है, मुझे पता है, टेंशन मत लीजिए, आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, आई थिंक, या बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में भी आ रहा होगा जो तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 100% आप यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आप ज़रूर इसमें सेलेक्ट होंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपसे क्या पूछता है, पद परिचय, पद परिचय या पदभेद। ठीक है, अगला आपसे पूछता है यहाँ पर अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य जिसे इंग्लिश में हम स्पेलिंग मिस्टेक भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पूछता है यहाँ पर मुहावरा या लोकोक्तियाँ। ठीक है, और आपका एक चीज़ और पूछता है यहाँ पर वाक्य रचनांतरण। ठीक है, वाक्य रचनांतरण, इतनी चीज़ आपसे हिंदी में पूछता है, बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल भी जरा भी इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। चलिए हिंदी में आई थिंक आपने लिख लिया होगा, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। साइंस में आपसे क्या पूछता है, साइंस का सिलेबस बात कर लेते हैं यहाँ पर। पहला फूड के बारे में पूछता है। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा जाता है, आपका क्रॉप प्रोडक्शन, फसल कैसे उगती है, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इस चैप्टर के अंदर आ जाता है, और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में कि फूड को लंबे समय तक कैसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ये आपका सारा का सारा फूड चैप्टर के अंदर आता है। दूसरा आपका मटेरियल पार्ट आता है, इस पार्ट के अंदर आप देखोगे किसके, मटेरियल्स के बारे में, कौन कौन से मटेरियल्स के बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, प्लास्टिक्स के बारे में, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो हमारे कोल एंड पेट्रोलियम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे किया जाता है, फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं, और कंबंशन एंड फ्लेम के बारे में हम मटेरियल चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड
नॉन लिविंग। इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बनता है, सेल से बनता है, आपको पता है सेल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल को हमें बचा के रखना है, उनको कैसे क्यों बचाना है, कैसे बचाना है, इसके बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, और सेंचुरी या नेचुरल पार्क जो हमारे होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चौथा पार्ट है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस पार्ट में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस, जब बड़ा हो जाता है बच्चा, 12 साल से बड़ा ज़्यादा हो जाता है या 14 साल से बड़ा हो जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगला आता है आपका फोर्स, ये फिजिक्स का चैप्टर है। फोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, या थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट में हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है, रिफ्रैक्शन अलग चीज़ है, ठीक है। और मल्टीपल रिफ्रैक्शन के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में, हमारी जो आँख होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, केयर ऑफ आइज़ के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हमें केयर करनी है, साउंड के बारे में पढ़ेंगे, आवाज़ के बारे में, ह्यूमन ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे, लाउडनेस एंड पिच के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ऑडिबल एंड नॉन ऑडिबल साउंड्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो पार्ट है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इस पार्ट में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट का केमिकल इफेक्ट क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। अगला है आपका नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना क्या होता है, जब आसमान से बिजली गिरती है या अर्थक्वेक आता है, हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा, इसके बारे में पढ़ेंगे। भूकंप आता है, पॉल्यूशन होता है एयर वाटर का, और इसमें लास्ट एक और चैप्टर है आपका सोलर सिस्टम। इस पार्ट में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में, अर्थ के बारे में, मून के बारे में, ठीक है, और कॉन्स्टेलेशंस के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, सारा का सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई थिंक साइंस में क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो इसका पार्ट है मैथ्स में, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मैथ्स सेक्शन में ये सारा का सारा क्लास 9th का है, ठीक है, सिलेबस जो करा रहा हूँ आपको। मैथ्स में आपका रेशनल नंबर पूछ लेता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। वहीं पर आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट पूछ लेता है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक। उसी तरह क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, तो जितने भी बच्चे मेरे वहाँ भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर उनसे कांटेक्ट में है तो उनसे पूछ लीजिएगा। कितनी अच्छी तरीके से हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं कि बच्चों को 1 या 2 बार समझाने में ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं और क्या पूछा जाता है इसमें। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स पूछा जाता है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स पूछा जाता है, ठीक है। और आपका यहीं पे प्रोपोर्शन पूछा जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड रेशियो, ठीक। अगला इसमें कंपेयरिंग क्वालिटीज पूछा जाता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। और आपका क्या पूछा जाता है, एलजेब्रा पूछा जाता है, एलजेब्रा। लीनियर इक्वेशन आपकी पूछता है एग्जाम में, लीनियर इक्वेशन यहाँ पर एग्जाम में पूछ लेता है। और साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पूछ लेता है, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, आपके शेप्स होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। और मेंसुरेशन आपसे पूछता है, मेंसुरेशन। और साथ ही साथ एक चैप्टर और आता है यहाँ पर, क्या चीज़ आपका, डाटा हैंडलिंग, डाटा को कैसे हैंडलिंग करनी है, या ग्राफ भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये आपका मैथ का सिलेबस है।
तो आई होप आप सभी लोगों को जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा, किन किन बातों का हमने पढ़ाई में ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को नहीं करना है, वो सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम अगली वीडियो में आपके लिए एक एक करके सारे सेक्शंस लेके आएंगे, सारी वीडियोस लेके आएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज तो आप सिलेबस देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक एक करके टॉपिक कवर कराएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं उनसे भी शेयर जरूर करिएगा, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिल सके और उनका एग्ज़ाम भी क्लियर हो।